नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रामम योगा में। आज हम बात करेंगे मुद्राओं के बारे में। तो मुद्राओं के बारे में बात करने से पहले हम सभी को पता है कि पंच तत्व यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये सभी चीजें शरीर के भीतर है या शरीर उन सभी से बना है। और ये सारी चीजें तत्व बाहर भी हैं। उन्हें बैलेंस में कैसे रखा जाए, क्योंकि तत्वों के इनबैलेंस होने से, तत्व ऊपर नीचे होने से शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। और उन व्याधियों को दूर रखने के लिए हम आज मुद्राओं का अभ्यास यानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली मुद्रा है आज की सूर्य मुद्रा। अब सूर्य मुद्रा कैसे लगाते हैं, पहला आप सभी देख लें। रिंग फिंगर को अपने थंब के मूल में यानी नीचे की तरफ रखें और थंब को रिंग फिंगर के ऊपर की तरफ लॉक कर लें, जिस प्रकार आप मुझे देख सकते हैं। अब राइट हैंड से नहीं, दोनों हाथों से करना है। तो इस मुद्रा का अभ्यास दोनों हाथों से कर सकते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट आगे बात करेंगे कि इसका समय कितना रहेगा। अब सूर्य मुद्रा क्या काम आती है, इसको लगाने का तरीका हमने सीखा कि रिंग फिंगर को थंब के नीचे लगाकर थंब को रिंग फिंगर के ऊपर लॉक करेंगे और उसको अपने घुटने के ऊपर हथेली का रुख छत की तरफ या आकाश की तरफ रखें और दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। अब इस मुद्रा को करने से लाभ क्या क्या है। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने से सबसे पहली बात, वजन कम होता है यानी वेट लॉस होता है। दूसरी बात, अब सर्दियों का समय है, तो जब ठंड ज्यादा लगे या जुकाम हो, खांसी हो, उस समय हम इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। शरीर में जब ज्यादा सर्दी लगे तब हम इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कौन सी मुद्रा? सूर्य मुद्रा। और शरीर में जो व्याधियां हैं यानी जो शरीर में सर्दी से उत्पन्न जितनी भी व्याधियां हैं उनको दूर करने के लिए भी सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब इस मुद्रा का अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? गर्मियों के समय, जब गर्मी ज्यादा हो तब इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब ब्लड प्रेशर हाई हो, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तब इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। तीसरी बात, जब एसिडिटी ज्यादा हो, शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा हो, कुल मिलाकर शरीर में जब अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर या फिर पसीना ज्यादा आता हो, गर्मी ज्यादा लगती हो, तब इस मुद्रा का अभ्यास हमें नहीं करना है। 1 से 2 मिनट तक कभी कभार इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, पर ज्यादा लंबे समय तक उन व्यक्तियों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब किसे करना चाहिए उसके बारे में भी बात हो गई, किसे नहीं करना चाहिए उस बारे में भी बात हो गई। तो सर्दियों के समय या वजन घटाने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब सूर्य मुद्रा, इसको सूर्य मुद्रा ही क्यों कहते हैं? सूर्य यानी देखिए अग्नि तत्व कहाँ है? हमारे थंब में, अंगूठे में। और पृथ्वी तत्व कहाँ है? लिटिल फिंगर के ऊपर। रिंग फिंगर को हम पृथ्वी तत्व निर्धारित करते हैं और जो हमारा थंब है उसे हम अग्नि तत्व बोलते हैं। जब पृथ्वी को अग्नि के नीचे रखा जाएगा तो क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जब सूर्य पृथ्वी तत्व के ऊपर आएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वजन कम होना शुरू हो जाएगा। शरीर में सूर्य नाड़ी धीरे धीरे क्या होगी? एक्टिवेट होगी। तो शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करना है। शुरुआत हम इस मुद्रा को 3 मिनट, 5 मिनट तक करें। जब समस्या हो, सर्दी ज्यादा लगती हो, तब 5 मिनट तक इस मुद्रा को लगाकर बैठें और उसके प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। और 5 मिनट के अंदर ही आप सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट से शुरुआत करें। जब ध्यान में बैठे आंखें बंद करके तो इसका आप समय 10 मिनट, 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने सूर्य मुद्रा के बारे में बात की है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसे करने हैं, किसे नहीं करने हैं, और पंच तत्वों के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत आज बात की है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।